शाम ढली यूं जैसे आंचल, याद तुम्हारी और भी पागल, सोचा तुमसे बात करूं, रोशन अपनी रात करूं, रोशन। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। पास पढ़ेंगे। आइए साथियों, जरा आवाज चेक। इमरान भाई, इमरान जरा देखना आवाज। हेलो। हाँ, ऐसा ना हो कानों में गूंजे। एक ऐसे शायर की तरफ चलते हैं जिनकी कई किताबी मंजर आम पर आई। उनमें से मैं प्यासा रहा, बटला हाउस और एक किताब लॉकडाउन। और बटला हाउस तो उनमें ऐसी थी जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी गई, सराही गई, बड़ी मुबारकबाद उनको मिली जी। और जो बटला हाउस किताब का इनॉग्रेशन हुआ था, इजरा हुआ था, उसमें भी आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरमा शबनम हाशमी मौजूद थी और उस किताब को बड़ी मकबूलियत पूरे हिंदुस्तान में मिली। मैं प्यासा रहा गज़ल की मुकम्मल किताब है, और ऐसा नहीं है कि वो शायर ही हैं या अदीब ही हैं, बल्कि वो एक बड़े समाज सेवी, सोशल वर्कर, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए। बंदूक जी, बाबूजी कह रहे हैं कि बंदूक भी रखते हैं। खैर, ये शौक होता है। जब आपके डायस पर आएंगे तो आप बखूबी वाकिफ हो जाएंगे उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी शायरी से, उनके पढ़ने के अंदाज से। हर महीने जैसे हमारा मेरठ में प्रोग्राम हो रहा है, उनकी हवेली पर एक अच्छा प्रोग्राम होता है। उम्मीद है हम लोग भी एक दिन वहाँ शिरकत करेंगे। और हमें यानी हवेली ही है, हवेली को हवेली ही कहा जाएगा। और बड़े उर्दू को नवाजने वाले, मेहमान नवाज, बेहतरीन शायर, बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक, मैं उनको बिना किसी तमहीद के और आवाज़ दे रहा हूं कि वो आए और अपनी गज़ल से सब लोगों को नवाजें। जनाब फसी चौधरी साहब हापुड़ की सरजद में जोरदार तालियों से मैं मेहमान शायर का खैर मकदम करें। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार का तारुफ कुछ इस अंदाज से कराया कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब दिल में कोई टीस उठती है तो लिखने का दिल चाहता है। एक ज़माना वो भी था कि जब 2008 में हालात कुछ ऐसे थे कि मेरे कलम ने ये चाहा कि मैं एनकाउंटर बटला हाउस लिखूं, और मैंने वो किताब एनकाउंटर बटला हाउस लिखी और काफ़ी वो मकबूल भी हुई। उसके बाद शायरी में मैंने अपनी कलम चलाने की कोशिश की, और मैं प्यासा रहा कि उन्वान से एक मेरा मजमूआ आया। और वो कुछ यूँ था कि मैं एक दिन जुहू बम्बई किनारे घूम रहा था, और सिलसिला ये था कि मेरा बम्बई से ताल्लुक़ है कि मैं दिलचस्पी रखता था फिल्मों वगैरह वगैरह में, और आजकल भी कुछ न कुछ कहीं सीरियल और ये सब कर लेता हूँ। तो यूं ही एक शेर हुआ कि मैं समंदर के किनारे उम्र भर बैठा रहा, मैं समंदर के किनारे उम्र भर बैठा रहा, मेरे हिस्से रेत आई और मैं प्यासा रहा, मेरे हिस्से रेत आई और मैं प्यासा रहा। तो उस पर ये हुआ। उसके बाद फिर हिंदुस्तान के हालात बिगड़े और उसमें लॉकडाउन का ज़माना आया, तो खामोश हो गया एक हफ्ते के लिए। बेगम ने सोचा कि भाई पता नहीं है किस दौर से गुजरेंगे, तो कलम कागज हाथ में दे दिया कि आप मुझे देवदास के करैक्टर में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप गुलजार और जावेद अख्तर के करैक्टर में अच्छे लगेंगे, लिखिए। तो तब मैंने लॉकडाउन के नाम से एक किताब लिखी जो आवाम के सामने आई। मुख्तलिफ शेर भी लिखता रहता हूँ।
और कभी गज़लें, कभी नज़में, ये चीज़ होती रहती है। एहसास दिल है, शायद इसलिए कि आर्टिस्ट भी हूँ, तो कुछ ऐसे ही मौज़ूआत सामने आते हैं और 2-3 मुतफर्रिक शेर, उसके बाद में एक नज़्म छोटी सी जो एक पेड़ के ऊपर मैंने लिखी। मुख्तलिफ अंदाज में लोग पेड़ को पसंद करते हैं और मैंने किस अंदाज में पेड़ को देखा ये मैंने उसमें बयान किया। शेर कुछ इस तरह यूं है, तेरा ख्याल, तेरा जिक्र और तेरी ही बात, तेरा ख्याल, तेरा जिक्र और तेरी ही बात, देख इस तरह से तेरे हम करीब रहते हैं, देख इस तरह से तेरे हम करीब रहते हैं, तेरा ख्याल, तेरा जिक्र और तेरी ही बात। और यूं भी हुआ कभी के शहर में आया मगर मुझसे वो मिला भी नहीं, शहर में आया मगर मुझसे वो मिला भी नहीं, जरा सा रंज है और बस कोई गिला भी नहीं, जरा सा रंज है और बस कोई गिला भी नहीं, शहर में आया मगर मुझसे वो मिला भी नहीं। अब मैं नज़्म की तरफ चलता हूँ। वो एक पेड़ जो बचपन में था करम फरमा, मेरे स्कूल के कोने में था वजूद उसका, मुझे वो आज भी एक पेड़ याद आता है। मैं घर से भूखा जब स्कूल अपने जाता था, वो जाने कैसे मेरी भूख जान जाता था, ज़मीन पे फल वो गिरा कर के मुझसे कहता था, उठा के खा ले ये तेरे लिए ही रखे हैं, ये पक्के पक्के से गूलर बहुत ही अच्छे हैं, ये पक्के पक्के से गूलर बहुत ही अच्छे हैं। और वो एक पेड़ जो बचपन में था करम फरमा, मेरे स्कूल के कोने में था वजूद उसका, मुझे वो आज भी एक पेड़ याद आता है। ज़माना गुजरा कई और इनकलाब आए, तरक्कियों के बहुत आसमां करीब आए, सुबह जाते हुए स्कूल एक बच्चे को मैंने देखा तो पेड़ याद आया। सारा माजी समेट कर अपना, सारा माजी समेट कर अपना मैं आज उससे मिलने आया हूँ, वो नहीं है मगर वहाँ मौजूद, सुना है दौरे तरक्की ने काट डाला है, उसे न देख कर मायूस हो गया हूँ मैं, पहुँच के फिर उसी बचपन में खो गया हूँ मैं। मुझे लगा है मेरे सर से साया जाता रहा, गरीब बच्चे का सरमाया सारा जाता रहा, अभी तो देश में बच्चे बहुत से भूखे थे, अभी तो उस पेड़ की जरूरत थी, अभी तो उस पेड़ की जरूरत थी, मुझे वो आज भी एक पेड़ याद आता है, मुझे वो आज भी। अरे शरारत बीवी की तरफ से माननी पड़ेगी, वरना होम मिनिस्ट्री का तो सब लोग जानते ही हैं। तो हुआ ये था कि ये मोहतरमा बच्चों से मिलने दुबई चली गई और मैं हापुड़ में अपना था। रात के 2-2:30 बज रहे थे, नींद आ रही नहीं थी, तो कुछ लाइनें आनी शुरू हुई, शायर का दिमाग तो लिखना शुरू किया, गीत सा कुछ हो गया। वो कुछ यूं था, सोचा तुमसे बात करूं, रोशन अपनी रात करूं, सोचा तुमसे बात करूं, रोशन अपनी रात करूं, सोई हुई है दुनिया सारी, नींद नहीं आँखों में हमारी, जगा रही है याद तुम्हारी, धज्जी धज्जी रात है सारी, सोचा तुमसे बात करूं, रोशन अपनी रात करूं, मुझे छुआ और चले गए तुम, होठों पर थी प्यार की शबनम, महक उठा था सारा आलम, खुश होकर भी दिल था गुमसुम, सोचा तुमसे बात करूं, रोशन अपनी रात करूं,
जुल्फ घनेरी जैसे बादल, शोख हुआ आँखों का काजल, शाम ढली यूं जैसे आंचल, याद तुम्हारी और भी पागल, सोचा तुमसे बात करूं, रोशन अपनी रात करूं, रोशन अपनी रात करूं, चांद सितारे हवा सुहानी सुना रहे हैं तेरी कहानी, सुन अफसाना इनकी ज़बानी, महक उठी है रात की रानी, सोचा तुमसे बात करूं, रोशन अपनी रात करूं, रोशन अपनी रात करूं। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।